Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learning Management System. I am Professor Manzoor Shah from Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start part 3 of chapter number 7 from book 1, the use of force. आज हम इस पार्ट 3 में द यूज़ ऑफ फोर्स में सबसे पहले ट्रांसलेशन इनटू उर्दू का एक पैरा डिस्कस करेंगे. Now truly she was furious. She had been on the defensive before, but now she attacked, tried to get off her father's lap and fly at me while tears of defeat blinded her eyes. ट्रांसलेशन की टेक्निक बेटा मैंने पहले भी आपको इससे डिस्कस की हुई है. कभी भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करनी, ठीक है. आपने उसकी सेंस को समझना है और ट्रांसलेशन करने से पहले आपको मेक श्योर करें, यकीन जान लीजिए कि इसके अंदर जो अल्फाज के मायने इस्तेमाल हुए हैं, जो वर्ड्स हैं, उनके क्या उर्दू में मीनिंग्स आपको प्रॉपर आते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है, तब आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं. नाउ अब ट्रूली शी वॉज फ्यूरियस. ट्रूली यकीनी तौर पर, श्योर. शी वॉज फ्यूरियस. फ्यूरियस का मतलब है बिकम एंग्री, गेट एंग्री, गुस्से में आना, नाराज़ हो जाना. अब वो वाकई गुस्से में आ गई थी. शी हैड बीन ऑन द डिफेंसिव. पहले वो दिफाई साइड पर थी, दिफा कर रही थी. बट नाउ शी अटैक्ड, और अब उसने हमला कर दिया. ट्राई टू गेट ऑफ. गेट ऑफ का मतलब होता है बाहर निकलना. फादर स्नैप, बाप की गोद. फ्लाई एट, लफ्ज़ी मैनी उड़ने लगी, मतलब अटैक, हमला करने लगी, लपकने लगी. तो ट्राइड टू गेट ऑफ हर फादर स्लैप. उसने बाप की गोद से निकलने की कोशिश की. एंड फ्लाई एट मी, और मुझ पर हमला करने की. वाइल टीयर्स ऑफ डिफीट. वाइल का मतलब होता है जबकि. टीयर्स ऑफ डिफीट, शिकस्त के आंसुओं ने. ब्लाइंडेड हर आइज, उसकी आंखों को धुंधला दिया. जी डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग वर्ड्स मीनिंग्स और सिनोनिम्स हैं इस चैप्टर्स के, वो भी आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे. लिसन अटेंटिवली एंड राइट द मीनिंग्स. सोर, दुखना. पेनफुल, एकिंग. डिफ्थेरिया, खन्नाक, गले की बीमारी. इन्फेक्शियस डिजीज़ विद इन्फ्लेमेशन ऑफ थ्रोट. स्पोज, फर्ज करना. अज्यूम, गेस. कॉक्स्ट, बहलाना, प्यार से पुचकारना. अल्यूर्ड, फ्लैटर्ड. डिस्गस्ट, बेजारी, नापसंद करना. हेटेड, डिसप्लीज, डिसलाइक. इंस्टिंक्टिवली, फितरी तौर पर. नेचुरली, ऑटोमेटिकली. सेवरल, कई, मैनी. डिफरेंट, वेरियस. एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी. शेम, डिस्ट्रेस, ह्यूमिलेशन. कल्चर, मादा, मवाद. इन्फेक्टेड मैटर, मैटर. प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़. केयर, डिफेंस. इंसिस्ट, इसरार करना. बी फर्म, परसिस्ट. एडमोनिश्ड, सर्जिश करना, डांटना, डांट डपट करना. रिब्यूक, स्कॉल्डेड. सीवियरली, सख्ती से. हार्शली, शार्पली. स्क्रीम, चिल्लाना, चीखना. शरीक, क्राई. टेरिफाइंगली, खौफजदा करने वाले. अलार्मिंगली, फ्राइटनिंग, स्केरिंग. हिस्ट्राइकली, हिजानी अंदाज में. मैडली, पागलों की तरह. अनकंट्रोलेबली. ग्रिप्ड, गिरफ्त में लेना. ग्रैस्प्ड, क्लैस्प्ड, क्लच्ड. स्प्लिंटर, तोड़ देना, टुकड़े टुकड़े कर देना. बिट्स, फ्रैगमेंट्स, पीसेस. डेस्परेटली, मायूसी से. होपलेसली. फियरफुली, बैडली. फ्यूरियस, गुस्सा, गुस्से में. एंग्री, मैड. फ्रेंटिक. इंस्पेक्शन, मुआयना, चेक, चेकअप भी कह सकते हैं. रिड्यूस, कम करना, तोड़ना. कट डाउन, ब्रोक, डिक्रीज. अशेम्ड, शर्मिंदा होना. अबेश्ड, बेशफुल. स्मूथ हैंडल्ड, हमवार दस्ते वाला. सॉफ्ट हैंडल्ड. होल्ड डाउन, काबू पाना. कंट्रोल्ड, ओवर पावर्ड. क्लेंच्ड, मजबूती से बंद करना. क्लोज्ड टाइटली, प्रेस्ड हैविली. वाइल्ड, वैशी. सेविज, फ्यूरियस, फिरोशियस. डिजिस्टेड, काम करने से रुक जाना. सीज्ड, डिसकंटिन्यूड. निगलेक्ट, नज़रअंदाज करना. इग्नोर, अंडर वैल्यूड. डायग्नोज, तशखीस करना. एनालिसिस, फाइंड आउट द कॉज ऑफ इलनेस. वर्स्ट, बुरी हालत, पुअर कंडीशन.
बियॉन्ड रीज़न, अक्ल से बैद, इरेशनल, अनरीजनेबल, अनरीजनिंग, नामाकूल, एब्सर्ड, सेंसलेस, सिली, असॉल्ट, हमला, अटैक, चार्ज, एग्रेशन, ओवरपावर्ड, काबू पाना, कंट्रोल्ड, कंकर्ड, कवर्ड, ढका हुआ, प्रोटेक्टेड, कंसील्ड, वेलेंटली, बहादुरी से, बोल्डली, ब्रेवली, कर्जियसली, आउटकम, नतीजा, रिजल्ट, कंक्लूजन, आफ्टर इफेक्ट, डिफेंसिव, महफूज, डिफेंडिंग, प्रोटेक्टिव, ब्लाइंडिंग, धुंधला कर देना, डिम्ड द विजन। जी डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन के बाद और वर्ड्स मीनिंग्स के बाद एज़ यूजुअल हस्बे मामूल हम आप बच्चों को एक असाइनमेंट देते हैं। असाइनमेंट का नाम आपको मालूम है, पंक्चुएशन। पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। Does your throat hurt you? Added the mother to the child, but the little girl's expression didn't change, nor did she move her eyes from my face. बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन्स है डियर स्टूडेंट्स, और हिंट के तौर पर आपको बता दिया जाता है कि पहला लफ्ज़ हमेशा कैपिटल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप आपने लगाना होता है, आपने कॉमे का ख्याल रखना होता है, अपोस्ट्रोफ का ख्याल रखना होता है कि अगर कहीं सवाल है तो क्वेश्चन मार्क लगाना होता है, कहीं कोई बात आ रही है किसी की कही हुई तो इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करने होते हैं। तो ये आपने असाइनमेंट करके अपने इंग्लिश सुपीरियर टीचर को चेक करानी है। जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स होती है वो इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। शॉर्ट क्वेश्चंस पहले भी मैंने आपको कई बार समझाया है, फिर याद दहानी के तौर पर कह देता हूँ कि सबसे पहले आपने ये देखना है टेंस कौन सा यूज़ हुआ है। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो जवाब भी पास्ट टेंस में देना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्राई टू राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स फर्स्ट। तो सबसे पहले आप इनके जो सवालात के जवाबात हैं ख़ुद से लिखने की कोशिश करें। यकीनी तौर पर आप फील करेंगे सर गलती हो जाएगी, तो होने दें। सुपीरियर इंग्लिश टीचर किस लिए है? वो आपकी रहनुमाई करने के लिए तो है, और सुपीरियर की जो लिखी हुई साथ की जो बेहतरीन इंग्लिश की बुक है वो आपकी रहनुमाई के लिए नोट्स के तौर पर मौजूद है। आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और A+ ग्रेड आसानी से हासिल कर सकते हैं। नाउ लिसन एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर? जब डॉक्टर आया तो उस वक्त वालिदैन की क्या हालत थी? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड टुवर्ड्स द डॉक्टर? बच्ची का डॉक्टर की जानिब कैसा रवैया था? क्वेश्चन नंबर 3, शी हैड अ फीवर फॉर 3 days, हैडंट शी? क्या लड़की को 3 दिन से बुखार नहीं था? क्वेश्चन नंबर 4, डिड द गर्ल चेंज हर एक्सप्रेशन व्हेन द डॉक्टर सेड? जब डॉक्टर ने उसे ये पूछा डज योर थ्रोट हर्ट यू, क्या तुम्हारा गला दुखता है, तो उसके एक्सप्रेशन तब्दील हुए, तासुरात बदले? क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द डॉक्टर कॉल द सिक गर्ल बाय फर्स्ट नेम? उस डॉक्टर ने लड़की को पहले उसके नाम से क्यों पुकारा? क्वेश्चन नंबर 6, डिड द सिक गर्ल प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड? प्रॉम्प्टली का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स क्विकली, फौरन, एट वंस, इमीडिएटली। रिस्पॉन्ड करना, रद्द अमल, जवाब देना टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर। क्या उस बीमार लड़की ने फ़ौरन ही डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जवाब दिया? क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड द पेरेंट्स रिब्यूक हर? रिब्यूक का मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांट डपट करना। तो वालिदैन ने बच्ची को क्यों डांटा? क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द थ्रेट ऑफ द डॉक्टर टू द चाइल्ड इफ़ शी डिड नॉट शो हर थ्रोट? डॉक्टर ने बच्ची को क्या धमकी दी कि अगर उसने अपने गले का मुआयना ना करवाया? क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड शी ब्रेक द वुडन ब्लेड? लड़की ने वो जो लकड़ी का आला था, डिप्रेसर टंग जिसे कहा गया बुक के अंदर, उसको वुडन ब्लेड भी कहा गया है, वो क्यों तोड़ा? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द गर्ल? लड़की, बीमार लड़की की जो टॉन्सिल्स है उसकी क्या हालत थी? जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। आज हमने ट्रांसलेशन का एक पैसेज और किया, हमने वर्ड्स मीनिंग्स सिनोनिम्स जो रह गए थे इस चैप्टर के वो कंप्लीट किए, और 2 आपको असाइनमेंट्स दी, पंक्चुएशन और शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर।